आज के वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन की वो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो सर्जरी को भी रोक सकती हैं। इस किडनी स्टोन के बारे में विस्तृत जानकारी से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जो किडनी स्टोन है वो कितने तरीके के होते हैं और ये क्यों बन जाते हैं, यानी कि इनके क्या कारण है। तो किडनी स्टोन जो होता है वो एक सॉलिड मटेरियल होता है जो कि आपकी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट या यूरिक एसिड की कंसर्न के कारण ज्यादातर बनता है। और इसमें अगर हम कैटेगरी देखते हैं तो ये 3 से 4 तरीके के होते हैं, जिसमें है सिस्टीन, यूरिक एसिड और कैल्शियम वाले होते हैं और स्ट्रोबाइट होते हैं। अब इनके क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ गई, तो एक फैक्टर देखा गया है, ज्यादातर केस में होता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। पहला है लो वाटर इनटेक, यानी कि अगर आपकी पानी की मात्रा पीने की काफी कम है तो ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन की जो समस्या है वो आ रही हैं। दूसरा होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक कंसर्न्स। मेटाबॉलिक में क्या होता है कि आप कुछ मेडिकेशंस वगैरह पे ले रहे हैं या मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं। कुछ लोग होते हैं अनयूजुअल तरीके से विटामिन हो गई, कैल्शियम की टैबलेट्स हो गई, इनको काफ़ी लंबे समय तक लेते रहते हैं। तो जब कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादातर होगा तो ये भी एक फैक्टर बनता है आपकी किडनी स्टोन को प्रोड्यूस करने का। तीसरा कारण देखें तो ओबेसिटी है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा ओबेस होते हैं उनको भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कारण है हमारा गठिया या यूरिक एसिड जिन लोगों में बढ़ा होता है। जो लोग गठिया के मरीज होते हैं या जिनमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल ज़्यादा है तो वो यूरिक एसिड किडनी स्टोन में स्टोन का भी रूप ले लेते हैं। ज़्यादातर अगर इसमें सिम्टम्स देखें तो ज़्यादातर केसेस में सिम्टम में ये 90% एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसे कब से किडनी स्टोन था और उसको कोई लक्षण भी नहीं आते। और ये जो एसिम्प्टोमेटिक होता है इसमें सिम्टम्स तो नहीं आएंगे, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि उसको ये हुआ। वो अचानक से मान लो उसको पेट में कुछ कंसर्न हुआ या गैस बन गई थी, उसके बिहाफ पे उन्होंने कोई सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी में आया कि आपको ये सारी कंसर्न के साथ किडनी स्टोन भी है। तो ज़्यादातर केस में ये 90% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। अब आती है 10% केसेस के जिसमें ये सिम्टम्स देता है। तो जिन पर्सन को सिम्टम्स होते हैं उसमें ये रहेगा कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। पेन ज़्यादातर उसका एकदम पिंचिंग टाइप का पेन होगा जो उससे बियर नहीं होगा, अनबियरेबल कैटेगरी का होता है। और ये एरिया आपको लॉइन रीजन से ग्रोइंग रीजन तक जाता है और ज़्यादातर आपकी कमर के पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे इसका अफेक्शन ज्यादातर देखा गया है। अब हम होम्योपैथी से कितने mm के स्टोन निकाल सकते हैं, ये काफी एक कंसर्न क्वेश्चन है जो काफी लोग पूछते हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि होम्योपैथी से हम 14 to 15 mm के जो स्टोन्स होते हैं, चाहे किडनी के किसी भी हिस्से में हो, हम उनको आसानी से निकाल सकते हैं। और किडनी स्टोन के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए उसमें हम 2 टेस्ट रिकमेंडेड करते हैं। पहला हो गया आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन का, और दूसरा हो गया आपका KOB यानी कि किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक सोनोग्राफी होता है पर्टिकुलरली उस हिस्से का, तो वो भी हम करते हैं। तो ये 2 टेस्ट इंडिकेटेड होते हैं जब आपको किडनी स्टोन की समस्या होती है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी की दवाइयों की। तो होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में अक्सर आपने सुना होगा बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर के बारे में, और ये होम्योपैथी की किडनी स्टोन के लिए सबसे रामबाण दवाई है। इसमें अगर आपको लेफ्ट साइडेड स्टोन्स होते हैं तो लेफ्ट साइडेड स्टोन में बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है उस पत्थर को या आपके स्टोन्स हैं उनको आगे बहाव करके पेशाब के रास्ते निकालने में। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन है, क्रूशिएटिंग पेन है, कमर के पीछे वाले हिस्से में है और वो पेन आगे आपको रहता है, तो जब आपको पेन ज्यादा हो तब आपको 15 बूंदे 1/4 कप पानी के साथ 1-1 घंटे के अंतराल से रिपीट करना है अंटिल आपको पेन में आराम ना मिल जाए। अगर आपको पेन नहीं है और आपको स्टोन आए हैं, आप जनरली उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, तो आप 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आपको उसका इस्तेमाल करना है। दूसरी दवा है हमारी लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 अगर आपको राइट साइडेड किडनी स्टोन्स है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और इसकी लाइकोपोडियम 30 CH को आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। तीसरी दवा है कैंथेरिस 30। कैंथेरिस एक ऐसी दवा है जो कि अगर आपको किडनी स्टोन के साथ UTI का इन्फेक्शन आ जाए या वहाँ के एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन हो और इसके साथ आपको अक्सर फीवर आ जा रहा है, तो इन दैट केस कैंथेरिस 30 बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं या कंसर्न्स ज़्यादा हैं तो इन दैट केस आपको कैंथेरिस 30 की 2-2 बूंदे 1-1 घंटे के अंतराल से लेना है जब तक कि आपको UTI इन्फेक्शन में आराम ना मिल जाए और फीवर में आपको आराम ना मिल जाए। और रेगुलर बेसिस पे अगर आपको सिम्टम्स हल्के हैं या नहीं है या बहुत मात्रा में कम हो गए हैं, तब आप इसको
2-2 बूंद दिन में 3 बार सेवन कीजिए। चौथी हमारी दवाई है हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर ओवरऑल जब आपका जो स्टोन होता है वो यूरेटर में फंस जाए, यानी कि आपकी पेशाब की नली में फंस जाए, और पेशाब की नली में जब वो फंसता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है, इतना पेन कि बिल्कुल इंसान से बियर नहीं होगा, उसको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो जब वो उस एरिया में होता है तो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर क्या करता है, उस स्टोन को ब्रेक करने का काम करता है, और ब्रेक करके आपकी पेशाब के रास्ते उसको निकालता है। तो आप महसूस करेंगे कि जब ये पेशाब के रास्ते से निकलता है तो पेशाब में आपको दाने जैसा या रेत के दाने जैसा एक कण जो है वो महसूस होता है, क्योंकि ये उसको ब्रेक करती है। तो आपको हाइड्रेंजिया मदर टिंचर को 15-15 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, 1/4 कप पानी के साथ। तो ये थी आपकी एक छोटी सी जानकारी किडनी स्टोन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको किन खाने की चीज़ों का परहेज करना चाहिए जब हम किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट ले रहे हो। सबसे पहले आप जो बीज वाली चीज़ें होती हैं वो आपको अपने खाने से परहेज करना होगा, जैसे कि आपको बैगन नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, भिंडी, और साथ ही आपको मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे भी आपको दूरी बनानी होगी। पानी का इस्तेमाल अगर हम देखें तो आपको दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी, या अगर आप ज्यादा पी सकते हैं तो एटलीस्ट 3 लीटर वाटर आपको पूरे 24 घंटे में इंटेक करना है। साथ ही आप सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी, आपका पाइनएप्पल, आपके ऑरेंजेस, या जो भी फल आप खाना चाहें या नींबू पानी आप पीना चाहें वो आप 1-2 ग्लास पूरे 24 घंटे में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में पानी के अलावा आपको ये लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का फ्लूइड लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन होंगे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, और आपका ये जो समस्या है पानी से जितना जल्दी होगा वो स्टोन को क्लियर करने का भी काम करता है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए। मैं उस टॉपिक पे आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।